मेरा सिर्फ एक ही रोल है, मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ तीनों के अंदर। आई रेयरली गो टू माई ऑफिस। मैं ऑफिस भी बहुत कम जाता हूँ। कोई महीने में जैसे प्रोग्राम लेना होता है उसी दिन ऑफिस जाता हूँ, या और कभी ऑफिस जाता हूँ। आई डोंट गो टू ऑफिस एज वेल। आई डोंट वांट टू वेस्ट माई ट्रेवलिंग आवर्स, कि मैं आधा घंटा ऑफिस जाना और आधा घंटा ऑफिस से आना, ये 1 घंटा में वेस्ट करूँ। रूम के अंदर, घर के अंदर पूरा ऑफिस बना के रखा हुआ है, सेटअप बना के रखा हुआ है। जो हाउसवाइफ हैं, हाउसवाइफ सैलरी लिया करें। फैमिली चलाना कोई आसान काम थोड़ी है। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी आपके घर में कमाने वाला है, उसकी जो आवरली रेट है, यू शुड ऑल्सो गेट दैट। तो यू शुड गेट एक मंथली फिक्स्ड सैलरी होनी चाहिए आपकी, कि ये फिक्स्ड है जो आपका है। जो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। मजाक थोड़ी है घर को चलाना, अपने आप में एक कंपनी होती है घर। हम्म। घरों में पॉलिटिक्स चलती है, झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होती हैं, टॉक्सिसिटी आती है, और बजट बनाने पड़ते हैं। पूरा बहुत सब सारा काम तो चल रहा है जो एक कंपनी में चल रहा है। ठीक है। वैसे तो मैन, अरे मैन तो पार्ट टाइम फादर होते हैं, पार्ट टाइम घर में रहते हैं। ठीक है। ज्यादातर मैन तो पार्ट टाइम फादर ही तो होते हैं। तो आप जब 10 घंटे में ऑफिस में क्यों काम कर पा रहे हो? बिकॉज somebody इज टेकिंग केयर ऑफ योर होम। आपको डबल सैलरी किस बात की मिलेगी? और आप भी घर संभालते हैं आधा, तो फिर बाद में सैलरी आधी कट करें अपनी पत्नी से, फिर और तो क्या कर सकते हैं। बट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझिए, ये बहुत ही एक सबकॉन्शियस एक्सरसाइज है, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को अपने टाइम को कैसे, लोग बोलते हैं तो टाइम इज इंपॉर्टेंट देन मनी, दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट, इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। क्लियर? तो पहला जो लो है पैसे का, वो क्या है? पैसे का नियम है, मनी लव्स स्पीड। सर वॉचमैन काम करता है, अरे इसलिए तो बोला इनकम हाई स्किल और लो इनकम स्किल होती है। वॉचमैन का काम जागते रहना, कोई भी आके कर देगा, ही इज इजीली रिप्लेसेबल, सो दैट्स व्हाई ही, उसका जो इनकम है वो हाई इनकम स्किल नहीं है। घर में थोड़ी तुम दूसरी पत्नी लाके रिप्लेस कर दोगे। मतलब पत्नी को वॉचमैन से कंपेयर कर रहे हो तुम यार, क्या? जिसके साथ तुमने अपना डीएनए आगे बढ़ाया है, जो डीएनए पूरा जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा, मतलब कुछ भी। तो मनी लव्स स्पीड। पैसे को स्पीड पसंद है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। लोगों की ऐसी आदत है, मैं आपको बताऊं, लोगों की ऐसी आदत है कि घर का नल टपकता रहता है ना, उसमें भी 1 महीने तक चलाते हैं उसको, कि कब प्लम्बर बुला के इसको ठीक कराना है। दिमाग में 1 महीने तक चलता है, घर में डिस्कशन चलते हैं, प्लम्बर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, प्लम्बर। और ये मेंटल हैबिट्स होती हैं कि आप कितने प्रोएक्टिव हैं। ये, अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो इट विल रिफ्लेक्ट इन एवरीथिंग यू डू। मैंने आप लोगों को एक बात कही थी शुरुआत में,
कि जिन अदाओं से आप लाख रुपए महीना कमाते हैं, उन अदाओं से 1 करोड़ नहीं कमाते। 1 करोड़ की अदाएं अलग होती हैं। जिनसे आप 1 करोड़ कमाते हैं उनसे 100 नहीं कमा सकते, उसकी अलग अदाएं होती हैं। मैं किस्सा बताता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि मैं, आपको पता है मेरा स्टार्टअप है गुनी गुरु, राइट? जो कि अभी 140 CR की वैल्यूएशन पे, जस्ट अपने थर्ड साल में, आधा ही साल गया उसका, और बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे है। मोदी जी ने भी लेटर लिख के अप्रिशिएट किया। इसकी कहानी बताता हूँ कि ये शुरू कैसे हुआ। सो हम जस्ट, मैं वॉक कर रहा था। वाइफ मेरी उदयपुर गई हुई थी अपने मॉम डैड के यहाँ पे, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग बेबी। तो कुछ समय के लिए आई वॉज लिविंग अलोन इन इन अहमदाबाद। तो आई वॉज जस्ट वॉकिंग अराउंड, तो मुझे दिमाग में आइडिया आया कि ओला उबर ये सब ने ड्राइवर्स को इंटीग्रेट किया है, अमेजोन और इन्होंने इंटीग्रेट किया है होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो व्हाई नॉट टू इंटीग्रेट ऑल द कोचेज एंड ट्रेनर्स ऑफ इंडिया इन वन प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन ऑर्गेनाइज दिस इंडस्ट्री। तो नेटफ्लिक्स पे जैसे एंटरटेनमेंट मिल रहा है, व्हाई नॉट टू क्रिएट अ सेंटर वेयर एजुकेशन, स्पेशली लाइफ एजुकेशन, कैन बी इम्पार्टेड। तो मैंने वो सोचा, और आप समझे कि 9-10 बजे की बात है। आई वॉज वॉकिंग अराउंड, आई थॉट अबाउट इट। आया, बैठ करके पूरा इसका थोड़ा एक रेवेन्यू वेन्यू सब, एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस निकलने लगती है आपके अंदर से, तो फ्लो बनता है। तो क्या रेवेन्यू मॉडल होगा, सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या होगा, अंदर इन ऐप सेल क्या होंगी, ठीक है, एफिलिएट मॉडल क्या होगा, सारे उसके जो जो मेरे को मॉडल्स थे, सारे मॉडल्स बना दिए, सब कर दिया। 2 दिन के अंदर तो पूरा पीपीटी तैयार हो गया कि मतलब मैं किसी को प्रेजेंट कर सकता हूँ। 2 दिन में ऐसी पीपीटी बना ली। पीपीटी बना के मेरे एक फ्रेंड को मैंने कॉल किया। वो टायर सोल्स के फाउंडर्स में से है, जो एशिया की टायर रिफर्बिश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। 300-400 करोड़ की उसकी नेटवर्थ। ठीक है, तो ही वॉज द राइट पर्सन टू डू दिस। तो मैंने उसे कॉल किया कि भाई आ जा इधर, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मस्त आइडिया है कुछ। तो उसको बुलाया, उसको बुला करके उसको सब पिच किया। तो उसने कहा यार आइडिया तो तेरा बहुत बढ़िया है, बट माय प्रॉब्लम इज कि वो ऑलरेडी अपने स्टार्टअप को एक ई कॉमर्स में डेवलप, ई ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर रहा था, इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा था। तो उसने कहा कि देख तुझे क्या चाहिए, तुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए या तुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, टेक जिसको आता हो, क्योंकि तू भी टेक वाला नहीं है, तुझे टेक वाला बंदा चाहिए। मुझे टेक का नॉलेज है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है कि मैं तेरे स्टार्टअप में समय दे सकूं। मैंने कहा यार देख, पैसे की तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वो तो इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगा, लेकिन मुझे बंदा चाहिए जो समझे इन चीजों को। तो उसने कहा कि ऐसा, सर्च अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंस इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि दिस इज अ गेम ऑफ टेक्नोलॉजी। एक बार टेक बन गया तो उसके बाद में तेरा रोल चालू हो जाएगा। तो अब टेक का तो मुझे आइडिया था नहीं ना, मैंने कोई पहले स्टार्टअप किया था, 2 कंपनियां बनाई थी, मगर स्टार्टअप कल्चर जैसी कोई चीज नहीं थी कि स्टार्टअप थोड़ा अलग तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो मैं, नहीं नहीं, इट वॉज नॉट डीएस, ठीक है। दर्शील करके मेरा फ्रेंड है, दर्शील वॉज माई फ्रेंड। सो तो उसमें नहीं बना काम। तो फिर वो आइडिया 1-1.5 साल तक मेरे लैपटॉप में ही रहा। ठीक है, क्योंकि बाकी काम अच्छा चल रहा था तो वो काम कर रहे थे। फिर बाद में मैं और एक मेरे मेंटर रहे थे, डॉक्टर अड़िया करके, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया। तो हम साथ में प्रोग्राम करने जा रहे थे। उन्होंने, क्योंकि वो मेरी कंपनी के क्लाइंट भी बन चुके थे तब तक, सो आई वाज, माय कंपनी वाज मैनेजिंग माय मेंटर एज वेल। तो उनका एक प्रोग्राम था, तो जिसमें हम दोनों साथ में करने गए, तो वहां पे बात चली कुछ। तो मैंने इसके बारे में कुछ हल्का फुल्का बात हुआ। फिर हम गणपत यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेने के लिए गए। यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था, मेरा और अड़िया सर का, दोनों का। अब उस लेक्चर के अंदर जो गणपत यूनिवर्सिटी के ओनर थे, श्री गणपत भाई पटेल, ही इज पद्मश्री। गणपत भाई पटेल पद्मश्री हैं, और उन्हें अमेरिका में पैट पटेल बोला जाता है। आज से 25 साल पहले उन्होंने अमेरिका में पावर सप्लाई की कंपनी बनाई थी, जिसमें 3,500 एम्प्लॉइज थे, और उन्होंने 9,000 करोड़ में उस कंपनी को सेल किया था 25 साल पहले। एंड ही वॉज वन ऑफ द अर्ली इन्वेस्टर इन माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, देन मेरियट, अलीबाबा, इन सभी, सिस्का, इन सब के अंदर ही इज अ वेंचर कैपिटलिस्ट राइट नाउ, जिनका हजारों करोड़ का पोर्टफोलियो है। मगर उनका अभी 80 साल के हैं। जब हम मिले थे तब 77-75 के थे उस टाइम पे, 76-77 के थे। तो उनका ड्रीम था कि वो 6-7 महीने अमेरिका रहते हैं, कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आप देखें कोइंसिडेंस कि ही वॉज प्रेजेंट इन द क्लास
एंड उन्होंने पूरा जो 1.5 घंटे का लेक्चर था मेरा, ही लिसन टू दैट लेक्चर। पहले तो मैं उससे इतना इंस्पायर हो गया कि मतलब एट द एज ऑफ 77 एंड आफ्टर क्रिएटिंग सो मेनी थिंग्स, द पर्सन इज सिटिंग एंड लिसनिंग। दैट वाज आहा मोमेंट फॉर मी कि मतलब लर्निंग जो है उसका कोई एंड नहीं है। फिर वो लंच पे, उन्होंने लंच अरेंज किया हमारे लिए यूनिवर्सिटी के अंदर। तो लंच में उन्होंने अपने एक स्टार्टअप के बारे में बताया जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, वो वीआर टेक्नोलॉजी पे, वर्चुअल रियलिटी पे, कि स्कूल एजुकेशन को वर्चुअल रियलिटी से कैसे पढ़ें, कि फोटोसिंथेसिस हो रहा तो आप 3 डायमेंशन में उसे होते हुए देख लें, और ऐसा स्टार्टअप था।